हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस स्कूल्स के बारे में, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए इन स्कूल्स का निर्माण करवाया और आज भारत में लगभग 700 स्कूल एक्टिव हैं और ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर बनाए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर वो नॉर्थ इंडिया हो। अलग अलग एरियाज में इन स्कूल का निर्माण किया गया और जैसे कि मैं स्टेट्स की बात करूं तो चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और तेलंगाना है, त्रिपुरा है, इन सभी स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, सभी स्टेट्स में इन स्कूल को बनाया गया जहां भी ट्राइब्स पाई जाती है, क्योंकि ट्राइब्स तक एजुकेशन पहुंचाना ये मेन लक्ष्य था सरकार का, क्योंकि समाज का कोई भी हिस्सा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी लक्ष्य को आधारित रखते हुए सरकार ने इन स्कूल्स का निर्माण करवाया। अब इन स्कूल्स की तरफ आगे बढ़े तो बात करें इन स्कूल्स में टीचर्स के बारे में। तो इन स्कूल्स में टीचर्स की जो पहले रिक्रूटमेंट होती थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर की जाती थी, बट 2023-24 का जब यूनियन बजट रिलीज किया गया, उस बजट के दौरान हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि इस बार बजट के दौरान यह अनाउंसमेंट होती है कि 38,800 वैकेंसीज हम ईएमआरएस स्कूल्स के अंदर लेके आएंगे। वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रहने वाली है। अब इन्हीं टीचिंग स्टाफ में अगर मैं बात करता हूं तो पीजीटी की वैकेंसी आएंगी, टीजीटी की वैकेंसी आएंगी। अब टीजीटी की यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्पेशली टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इस चीज के ऊपर बना रहा हूं कि कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है अगर आप ईएमआरएस स्कूल्स के अंदर एक टीजीटी टीचर के तौर पर पढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना वेतन आप लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, चाहे आप मैथ टीचर बन रहे हो, चाहे आप साइंस टीचर बन रहे हो, एसएसटी टीचर बन रहे हो या फिर आप हिंदी टीचर बन रहे हो, इंग्लिश टीचर बन रहे हो, कोई लैंग्वेज का टीचर बन रहे हो, तो आपको कितना वेतन मिलने वाला है यहाँ पर, उसके बारे में मैं बात करेंगे। कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितने अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना पैसा जो है आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ईएमआरएस टीचर्स के सैलरीज के बारे में। और सैलरीज के अंदर अगर मैं देखता हूं, ये एक लाइन है जो कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई थी। जब टीजीटी की वैकेंसी आती है, टीजीटी का नोटिफिकेशन आता है, दैट इज ऑफ द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो उसमें एक लाइन लिखी गई कि सैलरी जो होगी टीजीटी टीचर की वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक सैलरी के बारे में बताया गया है, इसके अलावा भत्ते तो आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी की जब हम बात करते हैं तो ये पे बैंड 7 की बात हो रही है, ठीक है। ये पे स्केल 7 की बात यहां पर हम कर रहे हैं। तो पे लेवल जो आपका रहने वाला है, ठीक है, पे लेवल यहां पर क्या रहने वाला है, पे लेवल होगा 7 और इसी पे लेवल 7 में जो पे स्केल होगा आपका वो होगा 44,900 से लेकर 1,42,400। यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो एक फ्रेशर के तौर पर, आप टीजीटी टीचर बन रहे हो, जैसे कि अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो ये आपका बेसिक पे रहने वाला है 44,900 रुपए, जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहेगा और अधिकतम आपके आयु में जाकर आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो लगभग 1,42,400 रुपए अधिकतम आपका बेसिक पे हो सकता है। उसके बाद आपको डीए मिलने वाला है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार लगभग डीए जो एट प्रेजेंट मिलता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो मिलता है लगभग 42%। तो अपनी इसी सैलरी का आप 42% काउंट कर लीजिए, लगभग 20,000 रुपए, लगभग 20,000 रुपए आपका डीए हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। डीए क्या होता है बच्चे, डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं हम इसको, दैट इज महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, एचआरए। एचआरए आपको सरकार रहने के लिए पैसा देती है, तो कितना एचआरए यहां पर दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस तरह की सिटी में हो रही है। आपकी पोस्टिंग जो है भारत सरकार के द्वारा निर्धारित एक्स सिटी में हो रही है, वाई सिटी में हो रही है या फिर जेड सिटीज में हो रही है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल स्कूल्स जो है ये वाई या जेड सिटीज में ही बनाए गए हैं, तो या तो आपकी पोस्टिंग वाई में होगी या जेड में होगी। तो वाई सिटी के अनुसार अगर मैं काउंट करता तो लगभग 17-18% जो है वो आपको मिलता है एचआरए, 17-18% जो है वो आपको एचआरए मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर जेड सिटीज की, तो वहां पर 7-8% मिल जाता है।
तो उसी हिसाब से यहाँ पर डीए मिल जाता है। तो लगभग अगर मैं मान के चलता हूँ 9,000 रुपए भी अगर ले लेते हैं, 8-9,000 रुपए हम डीए ले लेते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कैसे होती है, किस जगह पर होती है। किसी जगह पर आपको जेड सिटी में हो तो 5,000 भी मिलेगा, 4,000 भी मिलेगा, उस चीज के ऊपर निर्भर करता है। और मैं अगर इन्हीं सब चीजों को काउंट करता हूं, अगर हम इसका काउंटिंग करते हैं तो लगभग ये आपका बेसिकली 72-73,000 रुपीज बन जाते हैं, ठीक है। मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ये डीए और एचआरए जो है, डीए भी चेंज होता रहता है, पहले 38% था, फिर सरकार ने बढ़ा दिया, और एचआरए जो है ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहां पर आती है। बट अगर मैं इन हैंड सैलरी यहां पर काउंट कर रहा हूं, दैट इज 72-73,000 रुपए आपको ये मिल जाते हैं अगर आप फ्रेशर, बिल्कुल एक नए टीजीटी टीचर के तौर पर ज्वाइन करते हैं ईएमआरएस स्कूल्स को। उसके बाद आगे अगर हम इसके अंदर बात करें तो कुछ यहां पर बेसिकली अलाउंसेस जो है वो आपके कटते हैं। कटने का मतलब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सरकार आपका पीएफ काटती है, प्रोविडेंट फंड कट करती है, उसके बाद आपका जो है एनपीएस कटता है, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पैसा कटता है, ठीक है। ये आपके कुछ पैसे हैं जो आपके सरकार जो है यहाँ पर काट लेती है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स, ठीक है। अब प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है ये भी हमारा सेविंग के तौर पर ही जा रहा है, एनपीएस का पैसा भी आपको ही मिलने वाला है। सिर्फ आपको जो पे करना पड़ रहा है वो है इनकम टैक्स, यानी कि ये दोनों तो मैं सेविंग्स के तौर पर भी काउंट कर सकता हूं, ठीक है। इन हैंड नहीं मिलेंगे, इन हैंड में हमें लगभग आप 10,000 रुपए कम कर लीजिए, यानी कि लगभग आपको 64 से 65,000 रुपए जो है वो इन हैंड सैलरी दी जाती है। इन हैंड इतने पैसे मिलते हैं। बाकी का जो आपका पैसा है वो यहां पर चला जाता है प्रोविडेंट फंड में, नेशनल पेंशन सिस्टम में और इनकम टैक्स में चला जाता है। अगर आप इनकम टैक्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये पैसा भी आप अपने पास रिटर्न लेके आ सकते हैं जो आपका इनकम टैक्स के तौर पर कटा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रॉपर आपने सेक्शन 80C की नॉर्म्स को फॉलो कर रखा है, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई लोन ले रखा है, वहां पर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एचआरए का बेनिफिट मिल रहा है, तो आप बेनिफिट्स लेते हुए यहाँ पर अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। तो अच्छी खासी सैलरी जो है यहाँ पर टीजीटी टीचर को मिलती है अगर आप ईएमआरएस स्कूल्स के अंदर एक टीजीटी टीचर के तौर पर ज्वाइन करते हो। ये मैंने फ्रेशर की सैलरी बताई है। आप सोचिए कुछ साल बाद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर आपका बेसिक पे बढ़ रहा है तो आपका डीए ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो है वो यहाँ पर हमारी सैलरी का ही प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी बेनिफिट्स हैं और काफी अच्छी सैलरी मिलती है ईएमआरएस टीचर्स को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।